नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के तस्वीरें बखूबी अलग दिख रही है। सियासी समीकरण को देखें तो समीकरण भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में दरार की बातें दिखी, यानी कि फ्रेंडली फाइट की बातें हो रही है। 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, मुंगेर जिले का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, और इन दोनों ही सीटों पर राजद ने अलग प्रत्याशी खड़े कर दिए और कांग्रेस ने अलग प्रत्याशी खड़े कर दिए। बखूबी अब तस्वीरें साफ है, दरार है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दलों की तरफ से नामांकन की अब बातें सामने आएंगी बहुत जल्द, क्योंकि दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। तो क्या अगर ये बार बार सवाल उठ रहा हो कि कांग्रेस और राजद में अभी भी सब कुछ ठीक है, तो ये शायद जवाब यही निकल के आता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अब दोनों ही दल अलग हो चुके हैं, भले ही इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई हो। लेकिन आज एक बार फिर से ये सवाल क्यों उठा कि कांग्रेस और राजद में दरार नहीं है। कांग्रेस और राजद में वही गठबंधन है जो आज से सालों पहले ये बना था, क्योंकि दोनों का ही एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था एनडीए को मात देना। ये बातें बार बार होती रही, लेकिन उपचुनाव में जो तस्वीरें आई है उसके बाद सवाल खड़े हुए। लेकिन आज एक और तस्वीरें दिखी हैं। दरअसल रामविलास पासवान की आज पहली पुण्यतिथि थी। दिल्ली में चिराग पासवान की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, तो पटना में भी उनके भाई केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन हम बात दिल्ली की करेंगे। दरअसल दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। वहां की एक तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें अब वायरल भी होने लगी है। सवालों के साथ साथ वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने उस तस्वीर को ट्वीट किया है। आइए हम आपको ट्वीट ही दिखाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कुछ बातें। सबसे पहले 1 घंटे पहले की ये राहुल गांधी की ट्वीट है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। इस अवसर पर लालू प्रसाद यादव जी से भेंट हुई, उन्हें स्वस्थ देखकर अच्छा लगा। ये बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ कहने के लिए। दरअसल ये जिस तरीके से एक गठबंधन, एक गठजोड़ की तस्वीरें दिखी है, दोनों का एक दूसरे के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाना, जवाब यही है कि क्या बिहार में महागठबंधन खत्म हो गई। तो अब इन तस्वीरों के बाद अगर मायने निकाले जाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में गठबंधन खत्म अभी नहीं हुए। तस्वीरें उन्होंने 2 शेयर की हैं। एक तस्वीरों में उन्होंने आज की वो तस्वीरें साझा की है जिसमें वो रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और दूसरी जो तस्वीर उन्होंने की है, दूसरी तस्वीर ही आज की सुर्खियां हैं। ये सुर्खियां इसलिए बटोर रही है क्योंकि बिहार में उपचुनाव है और दोनों ही दलों ने अलग अलग तरीके से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। अब राहुल गांधी को लेकर के ही ये बातें क्यों हो रही हैं? दरअसल इस बार बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के और कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन 2 सीटों के लिए जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सब कुछ राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। इतना ही नहीं, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जो कि फिलहाल जब से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, महागठबंधन के समीकरण की एक और नई तस्वीर दिख रही है। वो भी ज्वाइन करने से पहले, यानी कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। भले ही कार्यक्रम में जब वो मिलन समारोह हुआ उनका, उस वक्त राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे। और अब जिस तरीके से राजद की अगर बात की जाए, राजद की अगर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी फैसले अब तक हो रहे हैं सभी इसी बातों को संकेत दे रहा है, इसी बातों का कि जो भी फैसले हुए हैं सभी लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में बैठ कर के सारे फैसले लिए हैं। चाहे वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात की जाए या प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, सभी जब दोनों ही सीटों पर, क्योंकि कुशेश्वर स्थान को लेकर के कांग्रेस पहले से ही ये दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान पहले ही जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनको जितनी भी सीटें मिली थी उसमें से कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के खाते में था, इसलिए इस बार भी कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान का सीट चाहिए। लेकिन उस सीट पर
राजद प्रत्याशी उतारने से पहले ये बातें सामने आई थी कि राजद सुप्रीमो के आदेश के बाद ही कुशेश्वर स्थान पर राजद अपना प्रत्याशी उतारेंगी। तो ऐसे में अब ये तस्वीरें, एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता कहें या प्रतिनिधित्व कर रहे कह सकते हैं राहुल गांधी, फिलहाल तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो, और दोनों के इस गलबहिए की जो तस्वीरें दिख रही है, इस जो मुलाकात की जो गर्मजोशी की जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें बखूबी अब एक बार फिर से संदेश जरूर दे रही है कि महागठबंधन नहीं टूटा। और जो बातें हो रही हैं कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन अब इस फ्रेंडली फाइट का नुकसान किसको होगा ये वक्त बताएगा। इस फ्रेंडली फाइट के दौरान तस्वीरें क्या कुछ बदलेगी वो भी वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए ये दावा कर रहा है कि उस सीट पर उनकी जीत तय है, राजद ने भी किया है, कांग्रेस भी लगभग कह रही है कि इन दोनों सीटों पर उसका जीत तय है। दूसरी तरफ अगर राजद की बात करें तो तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपने रुख अख्तियार कर लिए हैं, उसके बाद और क्या कुछ समीकरण बनता है ये सब कुछ बखूबी देखना होगा। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा कि चुनाव और उसके बाद मतगणना परिणाम क्या आते हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें। नमस्कार।